एंड यूपीएससी से ज़्यादा ये अपॉर्चुनिटी कोई एग्जाम नहीं देता है आपको. यू नो द kind of impact you can have, the kind of position you are in to be able to contribute to our nation, it's phenomenal. So here That's I how am. perfect. So when you told your parents that I want to leave this and Yeah. transfer to this part, or I want to start preparing for UPSC, Mhm. how did they react? Because you had a good job, you had everything settled there, Yeah. you had a degree in architecture. Initially though they were like कि आप सोच लो, because so my parents have never stopped me from doing what I wanted to do. Okay, never ever, even for architecture, even though it's a very offbeat course. Absolutely. It's not like doctor engineer types, तो उसके लिए भी कभी उन्होंने नहीं रोका. वो बस इतना बोलते हैं कि तुम सोच लो, सोच समझ के, if you really want to do something and you have a strong reason for doing it, then we are behind you. So initially though there was a bit of कि why, how come, why are you thinking about this? Absolutely. But not in a negative way, more like it gives you only more strength. मतलब it forced me to introspect, it forced me to think about my decisions, to really take a call which is informed and not just कि impulsive तरीके से सोच लिया एक दिन और कर लिया कुछ भी. तो सोच समझ के decision लेना ज़रूरी होता है, especially इतना बड़ा decision लेना. तो एक बार वो हो गया, उसके बाद तो my parents were absolutely supportive. मतलब उनके बिना तो ये possible ही नहीं था. बिल्कुल possible नहीं था. In every way possible they were very supportive. Even their questioning made you question कि am I doing the right thing or not? Absolutely. And then you must have gone like कि करूँ नहीं करूँ. आया था वो thought कि थोड़ा सा, बट दैट्स व्हाई आई थिंक तभी मैं बोलती हूँ कोई भी एस्पिरेंट्स मुझसे पूछते हैं ना क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो मैं कहती हूँ योर वाई इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. कि आपका वाई इतना फ्लिमजी नहीं होना चाहिए कि थोड़ी सी सेटबैक्स आने की वजह से आप डगमगा जाएं. आपका वाई जब इतना स्ट्रांग होगा तो, क्योंकि डाउनफॉल्स आएंगे, नॉट नेसेसरली फेलियर. आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट कि आपका अटेम्प्ट नहीं निकला, उतना बड़ा फेलियर. इवन डे टू डे में आपके प्रॉब्लम्स आते हैं, है ना. आप किसी दिन शेड्यूल बनाएंगे, आपका कंप्लीट नहीं होगा, हफ्ता निकल जाएगा, कहीं कुछ और चीज़ में बिजी हो जाएंगे, तो आपको निराशा होती रहती है ऐसी चीज़ों की. एंड ऐसे ऐसे सेटबैक्स जब आते हैं तब आपको रिमाइंड करना होता है अपने आप को कि आपने शुरू क्यों किया था. व्हाट इज़ योर व्हाई? सो इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग व्हाई यू आर एबल टू tide through these storms. So through this answer, I have one question. What was your everyday routine? Like, we would love to know your routine. My everyday routine. From first attempt till the last attempt. Honestly, मैंने ना बहुत कोशिश करी, मतलब मैं बहुत ऑनेस्टली बता रही हूँ आपको, मैंने बहुत कोशिश करी कि एकदम रेगुलर टाइप रूटीन में सेट करूँ, बट नहीं हो पाया मुझसे. क्योंकि कुछ हफ्ते मुझ में बहुत जोश आ जाता था कि एकदम स्टार्टिंग में तो जब मैंने शुरू करी थी तब तो मैं 4 बजे उठ के पढ़ने की कोशिश करी थी, तो 1-2 हफ्ते चला वो भी. बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं था. फिर बीच में मैंने ट्राई किया कि मैं रात में पढ़ूंगी, वो भी थोड़े टाइम चला, बट चेंज होता रहता था. मोस्टली माई स्टडिंग आवर्स यूज्ड टू बी लाइक 9 AM to 9 PM के बीच में, like normal. 9 AM to 9 PM. मतलब not all these 12 hours, but taking breaks. Not कि बहुत ही late night या बहुत ही early morning. Normal timing के बीच में मैं पढ़ाई करती थी. So उस बीच में भी every day when you were not motivated, how did you keep yourself motivated? मतलब हर दिन, जैसे आपने बोला कि कई बार मैं routine set करती थी and मैं नहीं follow कर पाती थी. So what was the inner talk, the inner conversation with yourself कि कोई बात नहीं किया तो क्या हुआ, let's try from next day. वो कैसे रहता था आपका? कभी कभी नहीं भी रहता था, कुछ हफ्ते बेकार भी हो जाते थे और बहुत गिल्ट होता था कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, ये सोच के भी कि अच्छा बाकी लोग तो बहुत पढ़ रहे होंगे, कितने सारे लोग हैं जो ये पेपर देते हैं. तो वो सोच के काफ़ी प्रॉब्लम भी आती थी. लाइक मेंटल हेल्थ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस प्रिपरेशन आई वुड से, क्योंकि आप आइसोलेटेड रहते हो, आप एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे हो, आपकी बाकी की लाइफ पूरी पॉज हो जाती है. एटलीस्ट फॉर मी, क्योंकि मैं अकेले घर पे प्रिपरेशन कर रही थी, मेरे फ्रेंड्स भी नहीं थे आसपास, कुछ नहीं था, तो मुश्किल होता है ऐसे टाइम्स में अपने आप को मोटिवेटेड